तोहरे करनवा के पनवा बारा दुखवा सहली रे जान जान गाँव के बहरी रहरी में झुलुआ लगवली रे। के दर्शक सबके हम अतुल आदित्य नमस्कार के और प्रणाम करेले। और अपने के आज हम भोजपुरी के जो बहुत बड़ा ब्यास हथिन उनसे बात करवा शंभू यादव जी से बात करवा रही है जे गंजपर गांव में आज एक दुगोला प्रोग्राम में आल हथिन। तो सर ये बताथिन कि अपने कब से जे गायकी में हथिन? हम 1982 से गायकी 1982 से गायकी में हथिन अपने। तो 1982 से अभी तक के सफ़र में अपने के किस तरह के सफ़र तय करे में की परेशानी हुई है? परेशानी तो ढेर है, कहा कि संगीत चीज़ें उसने है, मैं परेशानी ढेर है, लेकिन इसमें मन बहुत लगता है। तो मन के साथ साथ में है कि मेहनत है, बिना मेहनत के तो कुछ है। मेहनत एक दिन अगर अभ्यास आप छोड़ देते हैं तो बूझिए कि आपको 13 दिन है छोड़ दिया। अभ्यास करते रहना पड़ता है बाजार में रहने के लिए, मार्केट में रहने के लिए। अभ्यास अगर करते रहिएगा तो ना, अभ्यास जब छोड़ दिए तो मार्केट से बाहर हो जाएगी। बहुत अच्छा चीज़ है तो बहुत कठिन है, बहुत मेहनत। हालांकि इतना ज़्यादा कठिन है इसमें तो हम लोग जीरो नहीं है, लेकिन जितना है उतना में हम लोगों को अच्छा लगता है। और अच्छा के साथ साथ में हम यहाँ तक के भी मन में किए हुए कि जब तक सांस रहेगा तब तक इससे जुड़े हुए रहेंगे। तो अपने शास्त्रीय संगीत भी गावा हथिन या केवल भोजपुरी के गाना गावा हथिन? ना, शास्त्रीय संगीत हम नहीं गाते हैं। शास्त्रीय संगीत न गावा थी। तो अपने सब इसका एक कोई प्रशिक्षण लेती हल या इस तरह से ही काम चल रहे हैं? ना, बिना प्रशिक्षण के तो काम नहीं चलता है ना। हम सबसे पहले हमारा दियरे में वो चंदपुरा में सरजू राय थे व्यास, उनके साथ रहते थे। उसके बाद में 1982 में कलकत्ता गया तो प्रेम शंकर मिश्रा आरा जिला के थे, उनका साथ भी रहते थे। उस समय में बच्चन मिश्रा भी थे वहाँ कलकत्ता में। तो बहुत सारे लोग से मैंने संपर्क किया, साथ में रहा। उसके बाद में अभ्यास किया, तब जाके जो जितना है उतना पड़ा। तो ई मामले में अपने की देखा थी कि जो प्रोग्राम जो हुआ है दुगोला वाला, ओकरा में कि कम्युनिटी के कोई असर आवा है, जैसे कि फॉरवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास, ऐसा कुछ देखा थी ना? ये दुगोला में बैकवर्ड फॉरवर्ड के बात ना है, सबके लिए इसमें फायदा है। लेकिन अब इसको लोग नाजायज उठा दुरुपयोग करना शुरू करे तो अलग के बात है। दुगोला क्या है? ये तो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। अब प्रतियोगिता में तर्क कुतर्क होते रहता है। अब अगला बोला तो उसका जवाब देना है, अब बात के जवाब से कुछ नया चीज निकलता है। ये अच्छा है, समाज के कुरीति को दर्शाना। अब ऐसे दुगोला में लोग चटनी गाता है तो अब लोग अश्लीलता में ज्यादा ला दिया। नहीं तो चटनी के मतलब है जो समाज के कुरीति को उठाना। जैसे स्वर्गीय भिखारी ठाकुर बेटी बचवा के पाठ के खेलते थे, तो जिस समय में हमारे समाज में बेटी बेचने की प्रथा चलती थी तो उसको उजागर किया उन्होंने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही चटनी होता था यही दुगोला में भी। अब के दुगोला लोग तो गलम गाली करना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे समाज के अंदर में जो खामियां हैं, जो कुरीति है, उसको लोग उठा के उससे मनोरंजन भी मिल जाता था और उपदेश भी मिल जाता था। तो अपने ही माना थी कि अब जो समस्या जे है कि लोग जो है अश्लीलता की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा अपने के विचार है? हाँ, ज़्यादा अश्लीलता की तरफ बढ़ गया है लोग। इसका कारण हमारा समाज में बहुत बड़ा कमी हो गया। धीरे धीरे अब तो लोग रोक लगा रहा है, रोक लगाना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा सुनने वाले को चाहिए रोक लगाना। अगर आप अच्छा चीज़ सुनिएगा तो कलाकार का दिन नहीं है कि वो खराब गा देगा। लेकिन क्या करें, अब तो कलाकार की भी मजबूरी है, गाना पड़ता है। लेकिन कलाकारों को भी चाहिए जे पब्लिक को इस मोड़ से लेके चले जो हम अश्लील भी नहीं गाया, उसका मन भी लग जाए। तो अपने एकर की असर माना थी भोजपुरी सिनेमा में जो अश्लील गाना चल रहे हैं, ओकर वजह माना थी कि ओकर वजह से भी दर्शक सबके ऐसा लगले कि अब यहाँ भी उस तरह की अश्लीलता ही परोसा जाए? हाँ, भोजपुरी सिनेमा के कारण ही ऐसा हुआ है। भोजपुरी सिनेमा के कारण ही अश्लीलता ज़्यादा हुआ है। नहीं तो अश्लीलता इतना ज़्यादा नहीं। हम लोगों को पहले 82 से उस समय में हम लोग जो कलाकार लोग गाते थे, व्यास लोग गाते थे, कीर्तन रामायण गाते थे, तो उसमें शास्त्र के बाद पूछा बोल होता था कंपटीशन में। अब वो नहीं हो रहा है। अब ऐसा ना हो गया कि माने
किसी को कुछ आवे चाहे ना आवे, 10 को गाड़ी देने आ जाए तो वही में हो गया काम। मतलब कहने के मतलब अपने के है कि स्तर गिर गए हैं ब्यास के। हाँ, स्तर तो ब्यास को गिर गया है, और गिर जाने के कारण ब्यास लोग भी बेइज्जती में है। ऐसा बात नहीं है, तो ब्यास को लोगों को खंभा मान के चलता था, माने एक तरह से समाज के आईना कहिए, समाज के आईना। लेकिन अब अपने आप से सब लोग बिगड़ रहे हैं। हालांकि अब देखिए धीरे धीरे लोग तो कंट्रोल लाना शुरू किया है, अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, ये जो लड़कियों का डांस का जो आप लोग प्रोग्राम रखने लगे हैं, तो इसका क्या कब से चलन शुरू हुआ है लगभग माना जाए? जैसे जैसे समाज में ये जो खामियां आने लगा ना, तो लड़कियां के डांस क्या है जानते हैं? जैसे आप देखते होंगे धर्मतल्ला में, गांधी मैदान में दवा बेचने वाला रहता है, तो पब्लिक को रोकने के लिए एगो लत्ता के एगो सांपे बना दिया, ओकरा मुंह में बीड़ी ढुका दिया। वो बोलेगा कि पीछे से धुआं फेंकेगा, वो धुआं फेंकता नहीं है, लेकिन आदमी देखने के लिए रुक जाता है। आदमी जब रुक जाता है तो उतने अंदर में वो दवाई बेच लेता है। तो यही तरह से ही ब्रेक है, लेकिन ब्रेक है तो ब्रेक है पब्लिक के रोकने के लिए, ठहरने के लिए। जो मान लीजिए कि कोई श्रोता है, देखनी है, दर्शक है, दर्शक और श्रोता में अलग होता है। सुनने के लिए जो आते हैं सो अलग वेराइटी, दर्शक देखने वाले अलग होते हैं। तो दर्शक के रोकने के लिए नचनिया का प्रावधान किया गया, समझे नहीं? लेकिन अब उसका आप जहाँ तक के लोग ले जाए, जिस रूप में ले जाए न, तो ये भी एक अच्छा ही है, खराब नहीं है। अच्छा, अपने मगधी में भी गाना गलती है या केवल भोजपुरी में ही गावा थी? ना, मगही में भी हम गाए हैं, साथ साथ में हमारा वैशाली जिला के बजिका भाषा हुआ, बजिका में भी हम गाए हैं। अच्छा, तब बजिका में किस तरह के गाना आपने गलती है? बजिका में जैसे हम लोगों को, जैसे समाज में ऐसा होता है ना, देखते हैं कि लोग कितना औरत सब मतलब कि ये वो सात छड़ी जो खिलाती है, वो मगदूम बाबा कौन बाबा ना, तब वो सब ढकोसला है। तो ये देवर भौजाई में वार्तालाप है, देवर भौजाई में वार्तालाप है। तो भौजाई जैसे कि भाई उसका परदेश है, तो भौजैया ज़्यादा यह नखरा पकड़ा करता है, तो देवरवा कहता है, प्रलोभन देता है। वो समझ गया कि भूत दूत वाला बात नहीं है, नखरा दूसरे चीज़ के है, तब वो प्रलोभन देता है। तो उसमें बजिका भाषा में गाए हुए हैं। गा के सुनाइए। भौजी चुपे रह धीरज धर यथुन भैया हे, भौजी चुपे रह धीरज धर यथुन भैया हे। आँख के कजरा ओट के लाली बाली लथुन है, ताहर झुमका लथुन है। भौजी चुपे रह धीरज धर यथुन भैया है। जी, मगही में अपने कुछ गलती नहीं, चूंकि हमारे चैनल के नाम ही मगधी बेला है, तो मगही में कुछ गा के सुना सका थी दर्शक सबके? मगही में जी, जैसे कि इतना ना मूड हो गया गाते गाते ना, तो मगहियों में गा दे, इतना ना मूड हो गया से जो मूड से है। नहीं, दिमाग कोई बात नहीं है। जी, बिल्कुल कोई बिल्कुल तो याद करके उतना देरी है। जी। अच्छा, तो अपने ये हमरा बताती कि पहले से जे चलल आ रहे ट्रेड, ओकरा में से की चेंज अपने देखा थी? पहले जे कर लेते कि प्रसंग वगैरह जो हम गावलिए वो धार्मिक होवाले, अब जे है कि अश्लीलता आ रहे है, तो ये किस तरह से बढ़ले है? समाज में एक डिमांड बढ़ले है, या गायक लोग जो हथिन अपना भीड़ जुटावेला या अपना प्रोग्राम बढ़ावेला एकरा अपनलथिन है? ज़्यादा इसमें गायक के गलती है, गायक के गलती है, सुनने वाला से ज़्यादा गायक के गलती है। अपने फायदा के लिए वो कायदा खराब किया है, समझे ना? ज़्यादा लोग दारू शराब पीना शुरू किया, तो आप नशा में जो आदमी है उसको आप जिस रूप में ले जाइएगा वो आप पर निर्भर करता है। चाहे सुनने वाला है तो उसको आप शुरू से जैसा रास्ता में लेके चलिएगा, कलाकार ऐसा होना चाहिए। अगर कलाकार चाहेगा तो सुननिहार को अच्छा में ढाल देगा, और नहीं तो उसको बुरा में लेके जाएगा। तो ये सही पूछिए तो कलाकार के गलती है, कलाकार ही ज़्यादा अश्लीलता को फैलाया। जी, अपने के कहना है कि दर्शक से ज़्यादा कलाकार खुद इस मामले में आगे बढ़े हैं कि अश्लीलता के बढ़ा देवल जाए। दर्शक से ज़्यादा कलाकार बढ़ाए हैं इस चीज़ को, कलाकार अश्लीलता में ज़्यादा डुबाए हैं। भोला भाला होता है श्रोता, तो जानबे करते हैं, जनता जो है श्रोता है, सुनने वाला ही तो भोला भाला है। जैसे अब आप जब माइक पकड़े हुए हैं, आप जब उस पद पर हैं, उस गरिमा को अपने आप आपको ना रखना चाहिए। तो हम कलाकारों का इसमें सबसे बड़ा कमी है,
जनता का कमी नहीं, सुनने वाला। आपने पहली बार कोई सिंगर हथिन या कोई कलाकार हथिन जे ई दोष के स्वीकार कर रहा हथिन। अभी तक जितना भी कलाकार हथिन वो दर्शक पर ही बात के फेंक दे हथिन कि दर्शक ही डिमांड कर हथिन, इसलिए हमरा ऐसे करे पड़ा है। ना ना, देखिए हम सिंगल ही प्रोग्राम गाते हैं, समझे नहीं, तो सिंगल ही प्रोग्राम गाते हैं तो हम देखे हुए हैं कि ऐसे नवजुवक लड़का को भी हम अध्यात्म में लेके चल जाते हैं तो वो भी लोग सुनता है खूब बढ़िया से। तो इसीलिए हम अंदाज किए हैं कि कलाकार की कमी है, कलाकार श्रोता को इस तरह से लेके चलता है। हमको सुननिहार से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमारा कमी लगता है कलाकार गायकी। अच्छा, अभी जो प्रोग्राम हो रहे है तो पहले के प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में अपने के की अंतर दिखा है? बहुत सा अंतर है। पहले के प्रोग्राम जो होता था ज्ञानप्रद वहाँ बात होती थी, सबको जो समाज में हमारा समझ में आवे उससे हमारा, अगर दाई जो हम 100 सुननिहार को सुनाते हैं उसमें 10 भी 20 का भी सुधार हो गया तो बुझिए कि हमारा मेहनत सार्थक हो गया है। लेकिन अब कलाकार लोग मेहनत सार्थक करना नहीं चाहते हैं, वो खाली जेबी भरे के उपाय में है कि जिस तरह से हो हमारा नोट मिले, समझे नहीं। नोट के चलते बर्बादी हो रहा है। ये लोग नहीं समझता है कि हाँ ज़्यादा हमारा समाज जब आगे बढ़ेगा, विकास करेगा समाज। अभी जितना जो देखते हैं फरन हुआ, जितना जो आपको रेफ कार्ड देखते हैं, ये सब फिल्में और गायकी का खाली दोष है। अपने के कहे के मतलब है कि गायकी और फिल्म जो है समाज में प्रदूषण फैला रहा है एक तरह के, जेकरा वजह से कि है लोग के माइंड जो है, दिमाग जो है उस तरह से अश्लीलता की ओर जा रहा है। तो जितना जितना अश्लील गीत पर लोग डांस डीजे उजे में कर रहा है, क्या उस समाज में बजना चाहिए? जी ना, अपने के कहना बजना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या कीजिएगा, बज रहा है, लोग उसको सुन रहा है। अब कुछ आदमी मना करने वाले भी हैं तो कम संख्या में वो बोलते भी नहीं हैं, डर से बोलेंगे तो ऐसा कितना जगह कांड हुआ कि बोलने का मतलब हुआ वो मार भी खाए, पिटाए भी, गाली भी सुने, इसीलिए अब चुप है सब लोग। अच्छा, तो अपने ही माना तीन कि एकरा में सरकार के भी तो दोष हो सका है, क्योंकि सरकार अभी तो कोई सेंसर न बनल के जेकरा पर कि गीत संगीत पर रोक लगावल जा सके कि इस तरह के अश्लील गाना न गाओ। सरकार के तो बिल्कुल दोष है। सरकार अगर चाहे तो देखते हैं झूठ मूठ के होता है कि डीजे बंद हो गया, फलना हो गया, चिल्ला, कुछ हो नहीं रहा है। धरती पर कोई काम देखते हैं? ज़मीनी काम कोई देखते हैं? खाली कानून बन गया, कागज़ पर काम खाली हो रहा है, कहाँ देख रहे हैं? कुछ नहीं देख रहे हैं। अश्लील के अगर यही सेंसर बन जाता, पास होता, अच्छा गीत या खराब गीत के अगर चुन के अगर भेजता सरकार तो ऐसा काहे होता, बजबे न करता। लेकिन यहाँ तो फिर ही छोड़ दिया है, जिसको जो मन में आवेगा। जी, ये तो समाज के लिए हानिकारक है। समाज के लिए हानिकारक नहीं, समाज के लिए हानिकारक है, परिवार के लिए हानिकारक है। हर जगह देखिए तो इतना ज़्यादा समाज में कमी आ गया है कि अब हम क्या कहें आपको, अब बोलने में हमको भी शर्म आता है, अब विशेष क्या कहें। अच्छा, तो अपने के कोई कैसेट उसेट ऐसा निकलन है जो कि ज़्यादा प्रसिद्ध रहलन है? कैसेट तो हम जिस समय ऑडियो के समय था, वीडियो तो बाद में हुआ है, ऑडियो के समय था उसमें बहुत गाए। आपको वेब कंपनी से गाए, खाली चबावता रूपान बाबू, पटना के गांधी मैदान बाबू, फेंके धुआं पिछाड़ी से, घूमे चलो दियरा, ऐसे बहुत सारे गीत गाए उस समय में वेब कंपनी से। अच्छा, वेब कंपनी। और कोई कंपनी से अपने के कॉन्ट्रैक्टर? सुप्रीम में गाए, टी सीरीज में गाए, टीओ सीरीज में बैठे। मतलब है अपने की अपने अभी तक गा चुकल थी? हाँ, हम 100 एल्बम गाए हुए। 100 एल्बम है। जो सबसे प्रसिद्ध एल्बम रहे या जो सबसे अपने के अच्छा गाना लगले कि जो अपने के दिल के करीब है, वो कौन गाना? अब हमारा दिल के करीब रहने से ना होगा, जो पब्लिक के करीब हुआ सी। हमको पहले चला था खाली चबावता रूपान बाबू, खूब बढ़िया चला था, वेब कंपनी से जो निकला था। अच्छा, फेंके धुआं पिछाड़ी से वो भी चला। एगो चैती गाए थे बिजली रानी के संगे, वो भी चला था, समझे नहीं। लेकिन अब हम आपको कहें कि हमारा अच्छा लगा तो हमको अच्छा लगने से ना होगा, हमको अच्छा लगेगा, पब्लिक को अच्छे नहीं लगेगा तो ना होगा। लेकिन वो पब्लिक चाही थी, वो चला था बाजार में। मतलब चबावे लुपान, खाली चबावता रूपान बाबू, ये अपने के फेमस गाना है, ओकरा में से थोड़ा सा सुनाते। बिजली रानी के दिल साधारण गीत गाते, चबावे लुपान ही गा के सुनाते। ना वो गांव देहात में लोग जो गाता है ना, गांव देहात में लोग गाता था। जैसे कि अब कान्हा पर लोग हंसुआ या लाठी ले हैं, उसमें गाता था वो लोग घड़ी, तो वो लोग बिजली रानी के संगे गाते था। करनवा के पनवा बारा दुखवा सहली रे जान, जान
गांव के बोहरी रहरी में झुलुआ लगवली रे था। गाँव समाज में से लोग घास उस गढ़ते उठते अपना कटनी उटनी में लोग गाता था, वही गीत गा दिया था। अच्छा, आजकल एक और चलन हम देख रही है भोजपुरी संगीत में कि लोग जो हथिन अब महिला के जो झूमर हले, झूमर उमर जो महिला सब गावथिन या शादी विवाह के जो गीत गावलथिन, आजकल कलाकार सब उसी गाना के भोजपुरी में गावेला शुरू कर देलथिन। हाँ, वो तो करबे किया है लोग। उसी गीत को हम भी गा दिए थे, आपको फेंके धुआं पिछाड़ी में कैसेट में उगा दिए थे। वो जो औरत से झूमर में गाती थी, ये औरत से गाती थी झूमर में, शादी ब्याह में गाती थी वो गीत के। कंचन थारी में जेवना परोसल जे महू न आवे, कंचन थारी में जेवना परोसल कलुए से रूसल जे महू न आवेला या नारी चलेला लुंगी झाड़ के रे सखी, जे महू न आवेला या नारी चलेला लुंगी झाड़ के रे सखी। गोरका जे रहीती मनाई के खिलईती, पंजरा में बैठ के बेनिया डोलईती, करल उठावा के कतना गुमान चलेला लुंगी झाड़ के रे सखी। काहे कलुए से रूसल जे महू न आवेला या नारी चलेला लुंगी झाड़ के रे सखी, जे महू न आवेला या नारी चलेला लुंगी झाड़ के रे सखी। गोरका जे रहीती मनाई के खिलईती, पंजरा में बैठ के बेनिया डोलईती, करल उठावा के कतना गुमान चलेला लुंगी झाड़ के रे सखी। शंभू यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने हमरा से बात कर लथिन। और हम चाहे कि एक बार आओ टाइम अपने देथिन, जबकि आराम से फ्री जब रहथिन तो कुछ लंबा बातचीत करला हम इस विषय पर चाहे अपने से, जब भी अपने के टाइम मिलते बताथिन। ना हम भी चाहते हैं। धर सारे आपका धन्यवाद है। हम चाहते भी थे कि कभी मौका मिले ये कुछ, लेकिन आज तो उतना विस्तार से नहीं बात हो चुका। हम भी चाहते हैं कि आपसे मुलाकात हो, बात हो, ताकि हम भी कुछ इस पर प्रकाश डालें कि हम संगीत में हो या हमारा समाज में ज़्यादा जो अश्लीलता फैल रहा है उस पर हमको भी कुछ मन है जो हम बोले। आज मौका मिल गया है, आप सौभाग्य की बात है। आपको भी हम धन्यवाद कर देते हैं। कभी मौका मिलेगा तो कहिएगा तो हम। दर्शक सबके अपने की कहना चाहथिन कि किस तरह के गाना उनका सुनना चाहिए? दर्शक सबको चाहिए, देखिए मनोरंजन के लिए सुनिए। अरे हम लोग जो सुनते हैं, देवताओं में अप्सरा सब नाचती थी, उसमें भी होता था। सुनिए, मनोरंजन कीजिए, मनोरंजन करना चाहिए। इससे टेंशन मुक्त हम होते हैं। आई जितना जो देख रहे हैं ये सब टेंशन से बीमारी है, टेंशन से बीमारी है। टेंशन मुक्त होने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है। जब हम संगीत गीत में जाते हैं तो सारा इंद्रियां एक जगह हो जाता है। तो उसमें भले आप पूजा कीजिएगा तो आपको मन अलग चल जाएगा। पूजा कर रहे हैं, ध्यान लगाए हुए हैं, हो सके जूता चप्पल पर मन चल जाए। लेकिन गायकी एगो गीत ऐसा चीज है, संगीत है, जिसको आप उस सुर में जाइएगा तो हर इंद्रिया उस ओर चल जाएगा। जी, आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस में मानल जा है कि संगीत एक थेरेपी है, एक इलाज है। तो बहुत सा रोग में एक संगीत के जो है यूज कल जाए, प्रयोग कल जाए कि किस तरह से बीमारी भी ठीक कल जा सके। तो अपने के बात बिल्कुल 100% सही है। धन्यवाद सबके इनका शंभू यादव जी के कि आज मगधी बेला से बात कर लथिन। और जब टाइम मिलते हैं हम अपने सबके एक और विस्तृत बातचीत करबेबे इनका से। इसलिए दर्शक सबके भी मगधी बेला की तरफ से धन्यवाद।